अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन उसी समय लाखों लोगों को एक सवाल परेशान कर रहा था, मेरा घर अब भारत में है या पाकिस्तान में? क्योंकि आजादी के साथ सिर्फ अंग्रेज भारत से नहीं गए थे, भारत का बंटवारा भी हो चुका था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? आजादी से पहले भारत एक ही ब्रिटिश शासन के अधीन था, लेकिन देश के भविष्य को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और समुदायों के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे थे। मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस एक संयुक्त भारत की बात कर रही थी। 1946 तक हालात इतने मुश्किल हो गए कि अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के सामने एक ऐसा समाधान निकालना बेहद कठिन हो गया, जिसमें सभी बड़े राजनीतिक पक्ष एक साथ सहमत हो। फिर आया 3 जून 1947। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत से सत्ता 2 नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल था, सीमा कौन बनाएगा? इसके लिए सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशंस बनाई गई। उन्हें पंजाब और बंगाल जैसे इलाकों की सीमा तय करनी थी। अब सोचिए, इतने बड़े इलाकों की सीमा तय करने के लिए उनके पास बहुत ही कम समय था। फिर आया 15 अगस्त, भारत आजाद हुआ, लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये थी कि भारत पाकिस्तान की अंतिम सीमा की घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई। आजादी के 2 दिन बाद, मतलब कई लोगों ने आजादी का जश्न तो मनाया, लेकिन उन्हें अभी पूरी तरह पता ही नहीं था कि उनका इलाका किस देश में जाएगा। और फिर शुरू हुआ एक बहुत बड़ा पलायन। लाखों हिंदू, सिख और मुस्लिम लोगों ने अपना घर छोड़कर नई सीमा के दूसरी तरफ जाना शुरू किया। नेशनल आर्काइव्स के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस विभाजन के दौरान सीमाओं के पार चले गए। सोचिए, जिस घर में लोग कई पीढ़ियों से रह रहे थे, उसे कुछ ही समय में छोड़ना पड़ा। किसी ने अपनी जमीन खोई, किसी ने अपना कारोबार और बहुत से लोगों ने अपने परिवार तक को खो दिया। यही था 1947 का पार्टीशन। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक सीमा नहीं थी, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देने वाली घटना थी। और शायद पार्टीशन की सबसे बड़ी सीख यही थी, जब राजनीतिक डर और अविश्वास बढ़ जाते हैं तो उसका असर सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। 1947 ने हमें आजादी दी, लेकिन उस आजादी के साथ एक ऐसा दर्द भी दिया जिसकी याद आज भी इतिहास में जिंदा है। जय हिंद।